हाय दिस साइड इज़ मी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस। एंड आज मैं डॉक्टर राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया निबंध द गांधीयन आउटलुक के कुछ आपको पैराग्राफ्स बताऊंगी और उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। तो यू हैव टू बी मस्ट रीड इट एंड लिसन दिस वॉइस, so it was helpful in your exams and you can gain more marks from your teachers, from your examiner. The line started here. It is this sense of a common humanity that is lacking today. If we take the advanced nation of the last decade or two, we see abundance of natural resources, great intellectual penetrations, wonderful scientific achievements, even great development of discipline and leadership. These qualities are not enough. Something deeper, something more universal in appeal to men is necessary. Unless we are able to train our young men and women in this sense of world citizenship and make them understand that national loyalties must be subordinate, just as we today subordinate family loyalty to the nation. The world cannot be escaped disaster. So these lines have been taken from the Dr. Radhakrishnan essay, The Gandhian Outlook. और ये जो लाइनें हैं वो एक्सट्रैक्ट की गई है द स्पीच और ये डिलीवर्ड की गई है बाय राधा कृष्णन एंड एक सेमिनार के अंदर। सो वो इस तरह का योगदान दे रिलेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी आउटलुक और उनकी टेक्निक्स बता रहे हैं नेशन को लेकर के, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बता रहे हैं, जिन सॉल्यूशन जिन टेंशन से वो रिलीफ पाना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं? है रादर डॉक्टर राधाकृष्णन सेज दैट वी नीड रियल ह्यूमन यूनिटी इन द वर्ल्ड। हमें इस संसार के अंदर ह्यूमन यूनिटी चाहिए, यानी मनुष्य जो है मानव एकता चाहिए। वी मस्ट बी लॉयल टू द ह्यूमन रेस एट एनी कॉस्ट। हम हर कीमत पर मनुष्य का हमेशा साथ देते रहे, बट वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फीलिंग। लेकिन किंतु हम ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, इससे हम क्या है? डिप्राइव्ड है, वंचित हैं। वी आर फार फ्रॉम द कॉमन ह्यूमैनिटी। हम में मानवता दूर दूर तक नहीं है, हम इस मानवता से दूर चले गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 2 डिकेड, अगर हम हमारे इतिहास के 2 शताब्दी पूर्व अगर हम चले जाएं, वी सी दैट द डेवलप्ड नेशन हैव सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेस, कि हमारे राष्ट्र के पास उतना सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत थे। दे हैव अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, उनके पास मानसिक विचारधारा, मार्वलस सक्सेस, वैज्ञानिक सफलता, सक्सेस थी कहाँ पर? साइंस के अंदर। और ये जो डेवलपमेंट है इस नेशन को एक्सीलेंट बनाता है, हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर उसका विकास करता है। और ये विकास करने वाले कौन लोग हैं? जो आपको लीडरशिप देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ द डेवलप्ड नेशन इज़ द सरप्लस नेचुरल रिसोर्स। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर थी, सर्वोच्च शक्तियाँ थी, साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक तथ्य थे। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ लीडरशिप, हमारे पास कई बड़े ऐसे नेता थे जो हमें लीडरशिप, हमें गाइड देते थे, हमें डिसिप्लिन सिखाते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन और क्या कहते हैं? He further say that
beside the above quality in सब qualities above sorry that beside the above quality our youth must be taught loyalties to their own nation as well as to the world citizenship. हमें हमारे यूथ को हमें सिखाना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हमारे राष्ट्र के प्रति वफादार और हमारे इस नागरिकता हमारे विश्व की नागरिकता के साथ हमें क्या रहना है, वफादार रहना है. तो इन लाइन का कहने का मतलब है, इन लाइनों से ये मतलब है कि हमें हमारे देश को हमेशा सर्व करना है, हमेशा तत्पर रहना है और हमें किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है. हमारे देश को अंदर से खोखला नहीं करना है क्योंकि इससे हमारा देश और भी ज़्यादा कमज़ोर बनता जाएगा. हालांकि अगर आज के हम इस युग के अंदर देखें, इस कलयुग के अंदर, तो करप्शन अभी भी बना हुआ है. आप हर क्षेत्र के अंदर जाकर देख सकते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर टीचर्स वगैरह जो भी अलग अलग पोस्ट के अंदर हैं, उन सब के अंदर हमको देखने को मिलता है भ्रष्टाचार. और इस भ्रष्टाचार को कम करना होगा थ्रू अवेयरनेस, थ्रू लीडरशिप और थ्रू सिटीज़नशिप. क्योंकि हमें हमारे देश को करप्शन जो है फ्री बनाना है, हमें हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है. तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं. कमेंट में आप मुझे ज़रूर अपने विचार प्रदर्शित करें. थैंक यू.